तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंजंक्शन के ऊपर और इंटरजेक्शन के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। कंजंक्शंस का थोड़ा डेफिनेशन दे देता हूँ। बेसिकली ये दो शब्दों को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को, फ्रेज क्या होता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। खंड जिसे हिंदी में कहते हैं, वाक्य खंड। एक पूरे वाक्य का खंड खंड अलग अलग होता है, एक से ज़्यादा खंड मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग खंडों को जोड़ता है या फिर दो शब्दों को जोड़ता है। और तीन तरह का होता है वैसे तो बेसिकली। पहला, जो दो समान तरह के अर्थों को, समान तरह के शब्दों को जोड़ेगा। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी एंड टी ऑल्सो। तो दो सेंटेंस हो सकते थे, आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी एंड आई लाइक टू ड्रिंक टी ऑल्सो। लेकिन इन दो लंबे सेंटेंसेस को, ये पूरा दोनों सेंटेंस अलग अलग बोला जाए तो काफ़ी लंबा सेंटेंस बन जाएगा। इसको शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए, सिर्फ एक एंड से हम काफ़ी छोटा कर सकते हैं इस लंबे सेंटेंस को। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी एंड टी ऑल्सो, बजाय कि दोनों सेंटेंसेस अलग अलग बोले जाएं। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, आई लाइक टू ड्रिंक टी ऑल्सो। ऐसे दूसरा होता है कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस, यानी एक स्वतंत्र सेंटेंस, स्वतंत्र वाक्य, और एक आश्रित वाक्य। आश्रित इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है, वो आश्रित होता है सेंटेंस के दूसरे भाग पर। अगर सेंटेंस का वो दूसरा भाग ना हो तो ये वाला भाग भी नहीं हुआ। शी डिड नॉट गो टू कॉलेज टुडे बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ पे देखिए, वह कॉलेज नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो वो कॉलेज चले जाते। तो उसके कॉलेज जाना नहीं जाना इस बात पर डिपेंडेंट है कि बारिश होती है या नहीं। तो इस तरह के दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। दो यहाँ पे बड़े खंड है, वाक्य के खंड है। एक खंड दूसरे खंड पे डिपेंडेंट, आश्रित। एक होगा तभी दूसरा चीज होगा। और तीसरा केस होता है जहाँ पे कि ग्रामेटिकली लगभग एक ही तरह का अर्थ निकल रहा हो उस सेंटेंस से, और एक जोड़ों में यानी पेयर्स में हम वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे नीदर नॉर, एल्स और, ये हमेशा जोड़ों में यूज होते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। नवीन लाइक्स टू फिश एंड हंट। आंसर वाले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हो सकता था, नवीन लाइक्स टू फिश, नवीन लाइक्स टू हंट। दोनों को मिला दिए, शॉर्ट कर दिए सेंटेंस को इस एक एंड से, नवीन लाइक्स टू फिश एंड हंट। डू यू प्रिफर कॉफी और टी। अब यहाँ दो क्वेश्चन हो सकता था, डू यू प्रिफर कॉफी, डू यू प्रिफर टी। दोनों सेंटेंसेस को शॉर्ट कर दिया, मिला दिया हमने सिर्फ एक और से, डू यू प्रिफर कॉफी और टी। आप कॉफी या चाय पसंद करते हैं, दोनों में से क्या पसंद करते हैं। इट इज सनी येट कोल्ड। बाहर धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी ठंड है। तो इस एक यट से इस सेंटेंस के दो फ्रेजेस को जोड़ा हमने। आई वर्क हार्ड एंड पास द एग्जाम्स। मैंने कड़ी मेहनत की और एग्जाम पास कर लिया। इसे एंड से सेंटेंस के इस खंड को इस खंड के साथ जोड़ा। आई लाइक टू ईट फिश बट नॉट टू कैच देम।
मैं फिश खाना पसंद करता हूँ लेकिन उन्हें पकड़ना नहीं। इस बट से हमने दोनों सेंटेंसेस जोड़े। शी नीदर ईट्स मीट नॉट डज शी ड्रिंक मिल्क। वो ना तो मीट खाती है ना ही दूध पीती। तो ये देखिए नीदर और नॉर हमेशा सेंटेंस में यूज होगा दोनों एक साथ। एक साथ कहने का मतलब कि अगल बगल नहीं, लेकिन सेंटेंस में यूज होगा, दोनों रहेगा। सिर्फ किसी एक को रख के नहीं सेंटेंस बन सकता है। शी नीदर ईट्स मीट डज शी ड्रिंक मिल्क, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नॉर डज शी ड्रिंक मीट, दोनों एक साथ ही बोलना पड़ेगा। नीदर नॉर, ये जोड़ी में यूज होता है। अब आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो या तो सरप्राइज यानी आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं, या खुशी व्यक्त करने के लिए बोलते हैं, या दुख बताने के लिए, किसी तरह का गम सदमा, इन तरह की चीज़ों को बताने के लिए वर्ड्स जो जैसे जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। अलास, रोहित फेल्ड द टेस्ट। उफ, ओह, इसको एक तरह से बोल सकते हैं, हाय, रोहित टेस्ट में फेल हो गया। हुर्रा, वी वोन द रेस। हम लोग कहते हैं ना, हुर्रे, हम लोग रेस जीत गए। ओ नो, आई एम गेटिंग लेट। ओ नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। ओ माय गॉश, आई मिस्ड द चांस। तो ये जो वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलके भी एक कंपाउंड इंटरजेक्शन बना सकते हैं। तो इन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। ये आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। छोटा सा ये चैप्टर है इंटरजेक्शन और कंजक्शन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेंटेंसेस को आपको शॉर्ट करने में बहुत काम आता है। कंजक्शंस अलग अलग सिचुएशन में। इंटरजेक्शंस के बिना बिना इंटरजेक्शंस को यूज़ किए वर्ड्स सेंटेंसेस में वो हम इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, इस तरह का इफेक्ट हम डालना चाहते हैं। वी इमेजिन कीजिए यहाँ पे अगर सिंपली आप बोलते हैं रोहित फेल्ड द टेस्ट, रोहित टेस्ट में फेल हो गया। यही, लेकिन यही अगर बोलें कि ओह नो, रोहित टेस्ट में फेल हो गया। हाय, रोहित टेस्ट में फेल हो गया। उफ, रोहित टेस्ट में फेल हो गया। तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है सेंटेंस का, अलग असर पड़ता है उसका। तो इस तरह से इंटरजेक्शन बहुत ज़रूरी है। चैप्टर छोटा है भले, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। चलिए, थैंक यू अभी के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।